अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक है। आप सबको रेशमा किचन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज है बुध और बुध का दोपहर का टाइम है, 11 बज गया है। तो सुबह में हम गए थे बच्चों का स्कूल का बुक लाने के लिए। तो पहले तो बुक का लिस्ट जमा करना पड़ा, उसके बाद फिर बुक लाने के लिए अलग से जाना पड़ा। तो 2 बार स्कूल गए तो इसी में थक गए थे और बच्चों को फिर फटाफट सुबह उठाएं, नाश्ता वास्ता करवाएं, उसके बाद फिर उन लोगों को लेके गए। बच्चे भी आज बहुत थक गए थे, 2 बार आना जाना हो गया। तो आज मेरी बेटी का बुक मिलने का है और फिर कल मेरा बेटा का मिलेगा, तो इसीलिए तो अब लेके आ गए हैं हम बुक। उसके बाद फिर चादर उधर भी नहीं झाड़े थे, सुबह टाइम ही नहीं था। 8 बजे गए, बुक लिस्ट जमा करके आए। उसके बाद फिर बच्चों के लिए खाना वाना बनाए, खिचड़ी बना दिए और जो है क्या चीज़, भिंडी और आलू का भुजिया बना दिए थे। वो दिन में भी बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद रात में भी हम लोग का हो जाएगा। तो इसीलिए आकर के बनाए, उसके बाद फिर बना करके फिर गए स्कूल और स्कूल से फिर बुक वुक लेके आए। वहाँ पर भी टाइम लग गया, जा कर के बैठना पड़ा थोड़ा देर। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बर्तन भी रखा हुआ है और बच्चों का खाना बन गया। तो अभी इत्मीनान है, अभी टेंशन नहीं है, सिर्फ बाहर का काम करना है। तो इसीलिए अभी चादर हम झाड़ लिए हैं, उसके बाद फिर ये बर्तन सब बाहर रख देंगे। सोचे थे कि घर में धोएंगे, मगर फिर हम बोले कि नहीं, चलो बाहर में धो लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे का कुछ कपड़ा है पहनने का, पहना हुआ खुला हुआ कपड़ा है, इसको धोना है। तो अभी सबको हम बाहर में रख देंगे और धोया हुआ कपड़ा जो है उसको सरियाएंगे। तो यहाँ पर खुला हुआ कपड़ा को रख देंगे तो हमको याद रहेगा कौन सा कपड़ा धोना है। नहीं तो अगर अंदर में रहता ना तो हम भूल जाते हैं धोने के टाइम में जब नहाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड का भी कुर्ता पजामा है, तो अभी ये गंदा नहीं है, फिर भी हम निकाल के बाहर में देखे तो गंजी सब धोने का था, 2 गंजी था और कुर्ता पजामा देखे तो पूरा साफ़ था। तो कह के ज़्यादा देर तक का पहने नहीं थे। तो दोस्तों, सब कपड़ा बाहर रख दिए हैं। अब जल्दी से जो है सोफ़ा में धोया हुआ कपड़ा है कल का, वो कपड़ा सबको जल्दी जल्दी समेट के रख देंगे। पहले सरिया लेंगे, उसके बाद फिर अंदर रख देंगे। तो इससे क्या है ना कि घर भी एकदम साफ़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है, खाली खाली लगता है। कपड़ा इधर उधर पड़ा रहने से अच्छा नहीं लगता है और फिर झाड़ू पोछा करने का भी दिल नहीं करता। इसीलिए सबसे पहले जो है हम छोटा मोटा जो काम रहता है उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो दोस्तों, अब बर्तन जो है रख दिए सब बाहर, अभी थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी ले जाके जल्दी से बाहर रख देंगे। उसके बाद फिर घर खाली हो जाएगा, फिर जल्दी से झाड़ू लगाएंगे। पहले सबसे पहले तो पलंग और जो है आईना है, ये सबको पहले पोंछ लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इधर बर्तन है तो पहले बर्तन धो लेंगे, नहीं तो ज़्यादा धूप हो जाएगा। अभी 11 बजे का टाइम है और अभी से जो है बहुत ज़्यादा कड़ा धूप हो गया है दोस्तों। और हमारे जमशेदपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो अभी से इतना गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर भी मजबूरी है दोस्तों, क्या करेंगे, बाहर में धोना पड़ता है। अब डेली डेली तो घर के अंदर नहीं धो सकते ना, बच्चे भी रहते हैं, बच्चे भी खेलते हैं घर में और धूप में बच्चे कहाँ खेलेंगे। फिर भी अभी जो है थोड़ा सा गाछ का छाँव आता है तो बच्चे खेल लेते हैं। तो देखिए वहाँ मेरी बेटी बैठी हुई दरवाज़ा के सामने अपने दादा के पास है और अभी खेल रही थी बाहर में दोनों भाई बहन। तभी कुछ काम है तो इसीलिए इसके दादा बुलाए हैं और यहाँ पर हम बैठ कर के आराम से बर्तन धो ले रहे हैं। और इस वक्त जो है सर में धूप लग रहा था तो उतना मतलब सर चकरा रहा था, फिर भी हम सोचे जल्दी जल्दी बर्तन धो लेंगे, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करना होगा बस। और उसके बाद फिर वही करते करते टाइम हो ही जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि काम हो जाता तो सो जाते या बैठ जाते, नहीं होता है, करते करते टाइम हो जाता है। नहाते धोते तो अजान के बाद ही नहाने सके थे। और देखिए अब फटाफट बर्तन धो ले रहे हैं और वहाँ बच्चे खेल रहे थे खिलौना से अपना, तो वहाँ छाँव रहता है इसीलिए बच्चे खेलते हैं। जिसका आंगन है दोस्तों उसको भी परेशानी है, जिसका नहीं है उसका भी परेशानी है। तो हम लोग को जो है गर्मी में परेशानी हो जाता है और जिसका आंगन नहीं है
तो उसको ठंडा में परेशानी हो जाता है। तो वही दोस्तों सबका प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो हम अब बर्तन धो के आ गए हैं, बर्तन को बाहर ही में छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा सूख जाएगा तो बर्तन स्टैंड में रख देंगे सरिया के। तो अभी झाड़ू कर ले रहे हैं, देखिए कितना गंदा है। तो सुबह में एक बार लगा दिए थे, फिर भी जब साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग जैसा करेंगे तो वो कचरा तो निकलता ही इधर उधर से। और हवा भी बहुत चल रहा है अभी, इसी वजह से। तो दोस्तों अब झाड़ू तो लग गया है और पानी भी ला के रख दिए हैं पोछा लगाने के लिए। तो दोस्तों एक रूम है, इसका मतलब ये नहीं कि गंदा नहीं होता। एक रूम में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है सबको समेट करके सरिया करके उसके बाद पोछा लगाना, तब जाके कुछ ऐसा मेरा घर रहता है साफ़ सुथरा। और हमको थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा ही में रहना पसंद है। ज़्यादा गंदगी, बच्चे को भी हम डांटते ही रहते हैं कि ज़्यादा गंदा मत करो। देखिए मेरा 2 बच्चे हैं, मगर मेरा घर देख करके आप लोग बता सकते हैं कि मेरे बच्चे भी बदमाशी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मगर समझते भी हैं कि मेरी अम्मी साफ़ सफाई कर रही है, तो थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा बदमाशी नहीं करते हैं और आराम से खेलते हैं। हम बाहर में इसलिए छोड़ देते हैं कि बाहर में जितना मन वो खेल लेते हैं, और अभी छुट्टी भी चल रहा है स्कूल का, इसीलिए खेलने छोड़ देते हैं और हम अपना साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी झाड़ू करके हम आ गए हैं और यह देखिए जुगाड़ चीज़ से हम पोछा लगा रहे हैं। आप लोग ऐसा किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो करते ही है, मेरे पास अभी मतलब पोछा लगाने वाला नहीं है, हम इसी से लगाते हैं पोछा। तो देखिए मेरे बेटा का जो पैजामा है उसी को हम पोछना अभी बना दिए हैं। और ये डंडा मतलब झोल उल जो हो जाता है जाला उला, तो उसी को साफ़ करने के लिए लिए थे। तो अभी काम आ गया मेरा। पलंग के नीचे थोड़ा सा कचरा वचड़ा गिरता ही है अभी तो दोस्तों देखिए पोछा भी लगा रहे हैं। नीचे में बच्चे थोड़ा सा कचरा कर देते हैं और हवा चलने की वजह से थोड़ा सा धूल मिट्टी घुस जाता है। और हम जब तक पलंग के नीचे नहीं साफ़ करते तो हमको लगता ही नहीं कि हम पोछा लगाएं, इसीलिए हम चारों तरफ जो है साफ़ सुथरा कर देते हैं। क्योंकि हम लोग नीचे भी थोड़ा सा लेटते उठते हैं पक्का में। अभी गर्मी का टाइम आ गया है तो गद्दा में लेटने से बहुत गर्मी लगता है। अब तो गद्दा मतलब बैठने का भी दिल नहीं करेगा। और हम लोग का अल्बेस्टर जो है नीचे है, छत जो है हम लोग का थोड़ा सा नीचे है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जो है बहुत परेशानी हो जाता है दोस्तों। और ख़ास करके तो हम लोग तो जैसे तैसे पार कर लेते हैं, मगर बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह जो है जो करते हैं बेहतर करते हैं। देखिए हमारे नसीब में क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो आप लोग भी दुआ ज़रूर करिएगा दोस्तों मेरे बच्चों के लिए। तो दोस्तों देखिए उधर सारा मतलब अंदर से पोंछ पाछ के निकाल लिए हैं। और दोस्तों वॉइस ओवर करने के टाइम में थोड़ा सा बच्चे जो है खेलते रहते हैं और रात में नहीं कर पाते हैं वॉइस ओवर, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है और रात में बच्चे सोए रहते, पंखा चला हुआ रहता है तो पंखा को हम बंद नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम दिन में करते हैं और दिन में बच्चे खेलते बाहर में, तो इससे परेशानी। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नीचे जो लाल बटन रहता है सब्सक्राइब का, उसको बटन को दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए ताकि मेरे बच्चों के लिए हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं वो करना है। तो चलिए दोस्तों मेरा पोछा तो लग गया है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस टाइम जो है दोस्तों लगता है जल्दी जल्दी काम कर ले और काम करने के बाद नहा ले, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत मतलब चिड़चिड़ापन लगता है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ना, अजान भी हो गया है। अब जल्दी से बच्चों को भी नहाएंगे और ख़ुद भी नहाएंगे, उसके बाद किताब उताब पढ़ेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों पोछा तो घर लगा दिए हैं। अब जो है थोड़ा सा मतलब चप्पल जूता जो है बाहर में रखते हैं हम लोग, जो पहन के जाते हैं बच्चों को छोड़ने उड़ने, तो उसको भी थोड़ा सा पोंछ लेंगे, क्योंकि धूला मिट्टी बहुत है हमारे एरिया में, तो इसी वजह से वो जूता गंदा हो जाता है। और देखिए मेरे बेटा का भी जूता बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो में। और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।